तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। राजस्थान राज्य वित्त आयोग। यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि ये जो आयोग है ये किसका कार्य करता है, वित्त से रिलेटेड, यानी कि पैसों से संबंधित कार्य ये आयोग करता है। अगर अपन यहाँ पर ये जान ले कि ये आयोग बेसिकली है क्या और कैसे और कब बना है, तो अपन इसका जो बेसिक मीन है इस आयोग का वो अपन आसानी से समझ पाएंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। वैसे ही देखने से लग रहा है कि राज्य के लिए वित्त का काम करता है ये, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये अपने को समझना है। तो ये अपने को समझ में आएगा जब अपन ये समझ जाएं कि कैसे और कब बनाया और ये एक्चुअल में है क्या। तो देखते हैं अपन कि ये जो आयोग है वो 73 और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बना है। अब अपन ये बात जानते हैं कि 73 और 74वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसका मतलब ये जो आयोग है ये कार्य करेगा पंचायती राज के लिए। इसके बाद अपन देखें कि इसमें जो सरकार है वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद देखें कि ये बेसिकली है क्या। तो ये एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब है इसका उल्लेख कहाँ है, संविधान में अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई। आई है पंचायती राज से संबंधित, जिसमें कि पंचायती राज ग्रामीण जो त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, उसके बाद में है पंचायत समिति और जिला पंचायत, और 243 वाय है नगरीय संस्थाएं हैं, जो कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसके बाद में देखें तो ये एक बहुसदस्यीय आयोग है और ये कार्य क्या करता है, पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय प्रबंधन, यानी उनको कितना पैसा देना है और वो वित्त से संबंधित पंचायती राज संस्थाएं क्या क्या कार्य कर सकती है। तो बेसिकली अपने को यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये जो आयोग है वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए है, न कि राज्य के लिए। इसका नाम जरूर है कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग, लेकिन ये कार्य किसके लिए कर रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ये बात अपने को एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये एक संवैधानिक संस्था है और ये बहुसदस्यीय है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा सदस्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन देखें तो प्रथम राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ और इसने 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना शुरू किया। ये एक फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है। अगर अपन इसकी संरचना को और समझ जाएंगे तो अपना काम पूरा हो जाएगा, ये आयोग अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अपन इसकी संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। जो सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल द्वारा, अध्यक्ष और सदस्य दोनों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है मंत्री परिषद की सलाह से। इसका मतलब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री ये सलाह देते हैं सरकार राज्यपाल को, और उसकी सलाह से राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। इसका मतलब बेसिकली ये सरकार की मर्जी से ही इनकी नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। मिनिमम और मैक्सिमम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है कि मिनिमम उम्र 35, 40 और मैक्सिमम 60, 65, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में अपन देखें कि इनकी योग्यता क्या है। तो अध्यक्ष की योग्यता है कि वो सामाजिक जीवन का अनुभवी व्यक्ति हो। अब ये तो ऐसी परिभाषा है कि इसको परिभाषित करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर सरकार थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति को अध्यक्ष चुनती है, क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं कि बीएड की डिग्री हो, एमए की डिग्री हो
इस टाइप से कोई योग्यता नहीं है, सामाजिक जीवन का अनुभवी। इसमें सरकार अपनी मनमर्जी से अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। ये यहाँ पर एक लूप होल है। इसके बाद में जो 4 सदस्य हैं उनमें से 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, एक लेखा और एक आर्थिक विभाग से संबंधित होना चाहिए। ये 4 सदस्य हैं, ये अधिकतम है, अधिकतम जरूरी नहीं है 4 सदस्य हो, जैसे कि वर्तमान में 2 सदस्य हैं। इसके बाद आगे देखें तो ये जो सदस्य और अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं राज्यपाल को। इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। यानी कि ये टोटली किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में। सरकार राज्यपाल को अनुशंसा कर देगी भाई इनको हटा दो, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो राज्यपाल इनको पदमुक्त कर देगा। इसके बाद में इसका कार्य क्या क्या है? तो इसका कार्य है कि राज्य की जो आय है उसमें से पंचायती राज संस्थाओं को कितना पैसा दिया जाए, ये सुझाव राजस्थान राज्य वित्त आयोग देता है। और पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कौन कौन से फीस, शुल्क, चुंगी, टोल वसूल कर सकती है, इसके लिए भी जो नियमावली है वो राजस्थान राज्य वित्त आयोग बनाता है इससे संबंधित। और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कैसे मजबूत हो, ये संस्थाएं कैसे बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है, ये सारे सुझाव सरकार को कौन देता है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर इसको समझा है। और इसमें अपने को इसको अगर अपन 2 टुकड़ों में बांट लें, पहला तो कि कैसे, कब और क्या, इसको समझ लें, और एक इसकी अपन संरचना को समझ लें, तो ये वित्त आयोग अपने को आसानी से ध्यान में रह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक लूप होल है कि योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि सामाजिक जीवन का अनुभवी व्यक्ति। तो सामाजिक जीवन का अनुभवी व्यक्ति तो आप भी हो, मैं भी हूँ, सभी व्यक्ति है। तो यहाँ पर सरकार अपनी मन मर्जी से अध्यक्ष चुनती है। ये अपन आगे और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जो पहला वित्त आयोग था यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो अपने को याद करने हैं कि जो पहला वित्त आयोग था इसका गठन हुआ 24 अप्रैल 1994 को। इसने काम किया 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। और अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल जी। इसके बाद दूसरे की बात करें अपन तो वो थे, गठन किया गया 7 मई 1999, कार्य किया इसने 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। और अध्यक्ष से हीरालाल देवपुरा जी। इसके बाद देखें तो थर्ड का जो गठन है वो किया गया मई 2004, कार्य किया इसने 1 अप्रैल 5 से 31 मार्च 2010। ये सभी में सेम है, अप्रैल से 31 मार्च। और अध्यक्ष से माणिकचंद सुराणा जी। चौथे आयोग की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका गठन बाद में किया गया है। इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015, जबकि इसका गठन हुआ है 11 मई। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद पांचवे की बात करें तो इसका गठन हुआ जुलाई 14 में और इसका कार्यकाल अप्रैल 15 से मार्च 2020। इसकी अध्यक्ष थी ज्योति किरण, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। ये अपने को ध्यान रखना है। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये जो अध्यक्ष है, जैसे ज्योति किरण जी थे, ये इन्होंने पीएचडी कर रखी थी इकोनॉमिक्स में और ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया इस आयोग का तत्कालीन सरकार के द्वारा। ऐसे ही अपन आगे वाले में देखें। और यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं कि इन्होंने जो इस आयोग ने जो सुझाव दिए कि राज्य की जो आय है, शुद्ध आय है, उसका 7.182% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा और उसमें से 75.1%
यहाँ पर कुछ डाटा दब रहा है। 75.1% हिस्सा दिया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज संस्थाएं होती है, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। और 24.9% हिस्सा दिया जाएगा जो शहरी क्षेत्र के लिए पंचायती संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसके बाद अपन अगले आयोग की ओर चलते हैं। इसका गठन हुआ 12 अप्रैल 2021 को। इसका गठन भी आप देखोगे तो बाद में हुआ है। तो चौथा और छठा दो आयोग ऐसे हैं, इनका गठन बाद में हुआ है। कार्यकाल अप्रैल 20 से मार्च 25 तक। अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह जी। अगर आप प्रद्युमन सिंह जी के बारे में देखो तो प्रद्युमन सिंह जी पहले कांग्रेस में लीडर थे और सरकार ने इनको राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया तत्कालीन सरकार ने, क्योंकि इस टाइम पे राजस्थान में सरकार भी किसकी थी? कांग्रेस की। तो इस तरीके से अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति में यहाँ पर थोड़ा सा सरकार अपनी पसंद से व्यक्ति चुनती है। अगर इसकी सिफारिश की बात करें तो वो भी अपन देख लेते हैं कि जो राज्य की शुद्ध कर राजस्व से आय है उसका 6.75% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। 6.75% हिस्सा। और इसमें भी वही है सेम कि 75.1% हिस्सा दिया जाएगा। यहाँ पर अपन देखें तो जो छठा आयोग है इसने सिफारिश की कि जो सरकार का शुद्ध कर राजस्व है उसका 6.75 हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा, जिसमें ग्रामीण पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको 75.1 यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, और 24.9 हिस्सा दिया जाएगा जो शहरी क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो इस तरीके से ये छठे वित्त आयोग की सिफारिश है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान अपने को रखनी है कि ये 6 आयोग हैं। इन 6 आयोगों को अपने को सीक्वेंस से कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, क ही मा बी जे पी। इससे अपन इन जो अध्यक्ष हैं 6 आयोगों के, इनको अपन याद कर लेंगे। सबसे पहले है कृष्ण कुमार गोयल, दूसरा है हीरालाल देवपुरा, तीसरा है मानिक चंद जी, चौथे हैं बी डी कल्ला, पांचवें हैं ज्योति किरण जी और लास्ट में है प्रद्युमन सिंह जी। यहाँ पर अपन देखें तो अपने को इसको दिमाग में इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर सरकार को वित्त चाहिए तो सरकार वित्त मांगेगी ऊपर से, और ऊपर किसकी सरकार है? बीजेपी की, यानी माँ ही माँ ने कहा भाई पैसा किससे लो? बीजेपी से। तो अपन दिमाग में ऐसे ध्यान रख लेंगे कि कही माँ यानी सरकार, माँ का मतलब सरकार से है, मतलब कि सरकार कह रही है कि वित्त किससे लेना है? बीजेपी से। तो थोड़ा सा वित्त से अगर अपन इनको जोड़ देंगे तो अपने दिमाग में ट्रिक रह जाएगी और अपन इसको भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से सेशन पूरा होता है। आपको निश्चित ही समझ में आया होगा और बहुत ही आसान है। धन्यवाद।